नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो ट्रिपल वन चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने इस टॉपिक के बारे में रिक्वेस्ट किया था। जितने भी रिक्वेस्टेड टॉपिक्स है उसके ऊपर मैं एक एक करके वीडियोस बनाती जाती हूँ, लेकिन हाँ, उनमें से मुझे जब भी कुछ ऐसा लगता है कि ये टॉपिक, इस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो नहीं बनाना चाहिए तो मैं नहीं बनाती हूँ। ठीक है, सो आज मैं टैरो रीडिंग नहीं करने वाली हूँ। मैं एक टैरो रीडर हूँ, साथ ही साथ मैं रूल्स रीडिंग भी करती हूँ। और मैं बता दूँ, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मुझे जो भी गाइडेंस मिलता है वो मैं अपनी रीडिंग के जरिए आप लोगों के सामने डिलीवर करती हूँ। ठीक है, तो सिर्फ कार्ड्स देकर मैं रीडिंग करने वाली रीडर नहीं हूँ। ओके, मैं रूल्स रीडिंग भी करती हूँ, साथ ही साथ मैं लाइट लैंग्वेज चैनलिंग भी करती हूँ, जिससे कई सारे लोगों की हीलिंग में मदद मिल सकता है। ठीक है, सो आते हैं आज के सवाल के ऊपर। सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन के बारे में कैसे हम पता लगवाएं, ये सवाल किया था मेरे एक सब्सक्राइबर ने। तो सबसे पहली बात, सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन होता क्या है वो मैं आप लोगों को बता दूं। सन साइन, ओके, जैसे कि आप लोगों ने एक वर्ड तो सुना ही होगा, yin एंड yang, ओके, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी जो होते हैं ना। तो बेसिकली सन साइन एंड मून साइन वही है। सन साइन आपकी मैस्कुलाइन साइड को दर्शाता है और जो मून साइन होता है वो आपकी फेमिनाइन साइड को दर्शाता है। ओके, मैस्कुलाइन साइड को दर्शाता है मींस जो सन साइन होता है ना वो आपकी खुद आपकी उस पर्सनालिटी के बारे में बताता है जो सामने वाले इंसान को दिखाई देता है। लाइक आप किस वे में खुद को प्रेजेंट करते हो, किस वे में आप बातचीत करते हो, लाइक आपकी प्रैक्टिकली आप कैसे सोचते हो, लाइक प्रैक्टिकल वे में, 3D वर्ल्ड में आप किस तरह से रहते हो, जो आपकी आउटर लुक है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, आपकी आउटर पर्सनैलिटी के बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं। ओके, वो होता है आपका सन साइन। ठीक है, सन साइन में इमोशंस वगैरह इन सब का जगह नहीं होता है। सन साइन में होता है आप लाइक मनी वाइज आप किस वे में सोच रहे हो कि हाँ कितना प्रैक्टिकल हो बेसिकली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा सन साइन कैप्रिकॉर्न है और कैप्रिकॉर्न्स जो होते हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। ओके, हालांकि मैं सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं हूँ, इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ। तो उस तरीके से आपकी सन साइन के अकॉर्डिंग पता लगाया जा सकता है कि आप कितना लॉयल है। ओके, आप कितना लॉयल है, आपकी थॉट्स कैसे हैं, आप कितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है लाइफ को लेकर, आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है, कितना ज़्यादा नेगेटिव इंसान है, आप कितना ज़्यादा ट्रस्टवर्थी है। ओके, आप ट्रस्टेबल इंसान है या नहीं वो भी पता लगाया जा सकता है आपके सन साइन के जरिए। ओके, सन साइन के जरिए ये भी पता लगाया जा सकता है कि आपके ऊपर विश्वास किया जा सकता है या नहीं। ओके, अगर आप ऐसे इंसान हैं, कई बार ऐसे भी होते हैं कि सन साइन के थ्रू हम ये भी पता लगा लेते हैं कि सामने वाला इंसान हवा में बातें करने वाला इंसान तो नहीं है ना। मतलब कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते कुछ है करते कुछ और है, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बात बोलना, एक इस किस्म का नेचर भी होते हैं कुछ लोगों का, है ना। फेंकना जिसको बोलते हैं कि फेंकता है ये इंसान, बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, इस टाइप की पर्सनैलिटीज़ आप सन साइन के अकॉर्डिंग जान सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं सन साइन। अब आते हैं मून साइन के बारे में। मून साइन से क्या पता लगाया जा सकता है किसी शख्स के बारे में। मून साइन के जरिए हम पता लगाया जा सकते हैं कि सामने वाले इंसान कितना ज़्यादा इमोशनल है, कितना ज़्यादा गुस्से वाला इंसान है। ओके, किस हद तक वो इंसान इंटेंस लेवल तक सोच सकता है, किस हद तक वो इंसान किसी चीज़ को लेकर किसी कनेक्शन को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर जुड़ सकता है, डीपली जा सकता है। वो सब चीज़ें जहाँ पर इमोशंस की बात आती है वहाँ आता है मून साइन। मून साइन एक इंसान की हिडन पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। हिडन पर्सनैलिटी, कई बार ऐसा होता है कि आप सिर्फ सन साइन के अकॉर्डिंग उस इंसान की होल पर्सनैलिटी के बारे में आप पता नहीं लगा सकते हो। ओके, क्योंकि वो इंसान कितना इमोशनल है, क्या है, वो आपकी सन साइन के जरिए नहीं पता लगा सकते हैं आप। ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि सन साइन काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप के होते हैं और मून साइन जो है होता है उनका वो काफ़ी इमोशनल टाइप के होते हैं, तो मिक्स्ड हो जाता है। ओके, तो एक मिक्स ड्यूअल पर्सनैलिटी क्रिएट हो जाता है उस इंसान का। तो ये एक चीज़ है। तो मून साइन के जरिए आप एक इंसान की इमोशनल साइड्स के बारे में जान सकते हो, उस इंसान के थॉट प्रोसेस के बारे में जान सकते हो कि वो इंसान किसी चीज़ को लेकर क्या सोच रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं।
वो चीज़ आप जान सकते हो। एक इंसान की हिडन क्वालिटीज़ के बारे में आप जान सकते हो, इमोशंस के बारे में, ठीक है। और बात करते हैं राइजिंग साइन की। तो राइजिंग साइन के थ्रू लाइक एक इंसान की भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, कलीग से लेकर, कोवर्कर से लेकर उनकी लाइफ में कितना फ़ायदा होगा, कितना लॉसेस होगा, कितना कामयाबी उनको मिलेगा, कितना कामयाबी उनको नहीं मिलेगा, वो तमाम चीज़ें पता लगाया जा सकता है, ओके, राइजिंग साइंस के थ्रू। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है। मैं इतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में नहीं घुसती हूँ, ओके, क्योंकि मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पर मैं देखती हूँ। मेरा अर्थ साइन है, मेरा सन साइन, और फायर साइन है मेरा मून साइन। तो मेरा पर्सनैलिटी थोड़ा मिक्स्ड है, थोड़ा मतलब डुअल पर्सनैलिटी में नहीं कहूँगी, थोड़ा मिक्स्ड मीन्स जैसे कि मेरा सन साइन कैप्रिकॉर्न है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचते हैं। डेफिनेटली मैं लॉजिकली सोचती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं हूँ। स्पेशली स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद से मैं हर चीज़ में लॉजिक नहीं ढूंढती हूँ, आई मीन प्रैक्टिकल नहीं होती हूँ। लेकिन हाँ, लॉजिकल माइंड वाला वो चीज़, एक चीज़ है मेरे अंदर। जैसे कि कोई इंसान अगर मुझे बोल दे कि देखो तुमको ये रूल फॉलो करना है, ऐसा लिखा हुआ है धर्म में, हमारे धर्म में ये चीज़ लिखा हुआ है, तो तुम्हें ये रूल फॉलो करना है। लेकिन मैं उनको ये ज़रूर सवाल करती हूँ कि क्यों फॉलो करना है, क्या है, इसको फॉलो करूँगी तो मुझे क्या फ़ायदा है, फॉलो नहीं करूँगी तो क्या नुकसान है। और सामने वाला इंसान जब मुझे वो बता नहीं पाता तो मैं उस चीज़ को फॉलो नहीं करती। तो डेफिनेटली इस टाइप की एक पर्सनैलिटी है मेरी, ओके। ये डेफिनेटली मैं थोड़ा लॉजिकल बोलूँगी, लॉजिकल वे में मैं सोचती हूँ। लेकिन जब आता है किसी शख्स को मदद करना, किसी इंसान की इमोशंस के साथ जुड़ना, उससे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। लाइक आई एम एम्पैथ, ओके, मैं एक एम्पैथ हूँ। और एक एम्पैथ होने के बाद वजह से मैं बहुत ज़्यादा सामने वाले इंसान की इमोशंस में घुस जाती हूँ, उनकी सैडनेस, वो सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेती हूँ। तो और मेरा जो मून साइन है वो एक फायर साइन है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि इनका तो मून साइन फायर साइन है तो ये इमोशनल नहीं है। नो, ऐसा नहीं होता है, ओके। तो हर वक्त हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि सन साइन मून साइन के ज़रिए हम एक इंसान का होल पर्सनैलिटी के बारे में पूरा वो कर लेंगे। नो, कई बार इंसान की लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से भी इंसान के नेचर में काफ़ी हद तक चेंजेस आते हैं, ओके। सो बताती हूँ मैं सन साइन कैसे आपको पता लगाया जा सकता है। बहुत ही इजी है। सन साइन आप पता लगा सकते हो आपके जन्म की महीने और तारीख से, ओके। आप कौन से महीने में पैदा हुए हो प्लस उस महीने की कौन सी तारीख में आप पैदा हुए हो, उससे पता लगाया जा सकता है। वो भी मैं बता दूंगी कि आपका सन साइन कौन सा है, आप इस वीडियो के जरिए जान सकते हो। और मून साइन पता लगाने के लिए वो आप खुद नहीं पता लगा सकते हो। हाँ, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आता है तो डेफिनेटली आप घर बैठे खुद ही से पता लगा सकते हो, मतलब खुद ही वो कैलकुलेशन करके। अदरवाइज एक बहुत ही इजी वे है, कई सारे वेबसाइट्स है गूगल में फ्री बर्थ चार्ट के लिए, ओके। आप बस ये टाइप कर दीजिए फ्री बर्थ चार्ट, ओके। वहाँ पर ऐसे कई सारे लिंक्स आ जाएंगे जो सेफ है। आप वहाँ पर जाकर आप अपना नाम, अपना बर्थ प्लेस, कौन से जगह पर आप पैदा हुए हो, ओके, स्टेट लाइक कंट्री, स्टेट एंड प्लेस, सिटी या विलेज में, वो आपको लिखना है। साथ ही साथ आप कौन से टाइम पर पैदा हुए हो वो लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मून साइन के लिए आपका बर्थ का टाइमिंग होना बहुत ज़रूरी है। और कई बार ऐसे लिंक्स भी मिलते हैं जहाँ पर अगर आप बर्थ का टाइमिंग नहीं भी जानते हो तो भी आप पता लगवा सकते हो आपका मून साइन क्या है, ठीक है। क्योंकि हर किसी को बर्थ टाइमिंग उतना परफेक्टली नहीं पता होता है, तो उसमें वो भी ऑप्शन होता है कि अगर आपको आपका बर्थ का टाइमिंग नहीं पता है, जन्म का टाइम नहीं पता है, तो भी आप अपना मून साइन पता लगवा सकते हो। अब बात करते हैं राइजिंग साइन। राइजिंग साइन भी आपको वहीं से पता लगेगा कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आता है तो आप खुद से वो कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, ओके। तो आपको भी उसी ऐसे ही वेबसाइट्स के थ्रू आपको पता लग सकता है कि आपका राइजिंग साइन क्या है। और राइजिंग साइन के लिए वही सेम चीज़, कौन से महीने में आप पैदा हुए हो, उसका तारीख क्या है, टाइम क्या है, साथ ही साथ कौन से प्लेस में आप पैदा हुए हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइजिंग साइन के लिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं और मैं बता देती हूँ अभी सन साइन आपको कैसे पता लगेगा, ठीक है। वो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बता देती हूँ, ओके। सबसे पहले बात करते हैं फायर साइंस के बारे में, ओके। तो एरीज, जिनका सन साइन एरीज है, उनका बर्थ का महीना और तारीख है मार्च
21 से लेकर अप्रैल 19 तक, मार्च 21 से अप्रैल 19 तक जिनका जन्म हुआ है उनका सन साइन है एरीज, और जिनका जन्म सन साइन लियो है उनके लिए मंथ और डेट में बता देती हूँ। जुलाई 23 से अगस्त 22 के बीच जितने भी लोग पैदा होते हैं उनका सन साइन होता है लियो, ठीक है। देन आती हूँ मैं सेजिटेरियस के बारे में। नवंबर 22 से दिसंबर 21 के बीच में जितने भी लोग पैदा होते हैं उनका सन साइन है सेजिटेरियस। फिर बात करते हैं अर्थ साइन के बारे में। ओके, अर्थ साइन में सबसे पहले आता है टॉरस। तो जिनका बर्थ का महीना और डेट अप्रैल 20 से मई 20 है, ओके, मतलब अप्रैल 20 से मई 20 के बीच जो लोग पैदा हुए हैं उनका सन साइन है टॉरस। अब बात करते हैं विर्गो। जितने भी लोग अगस्त 23 से लेकर सितंबर 22 के बीच पैदा हुए हैं उनका सन साइन है विर्गो। ओके, अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। जितने भी लोग 22 दिसंबर से जनवरी 19 के बीच पैदा हुए हैं उनका सन साइन है कैप्रिकॉर्न। 22 दिसंबर से जनवरी 19 के बीच जो लोग पैदा हुए हैं उनका सन साइन है कैप्रिकॉर्न। अब बात करते हैं एयर साइंस की। लिब्रा। सितंबर 23 से अक्टूबर 22 के बीच जितने भी लोगों का जन्म हुआ है उनका सन साइन है लिब्रा। अब बात करते हैं जेमिनाई। मई 21 से जून 21 के बीच जितने भी लोगों का जन्म हुआ है उनका राशि है सन साइन है जेमिनाई। अब बात करते हैं एक्वेरियस की। जनवरी 20 से लेकर फरवरी 18 के बीच जितने भी लोगों का जन्म हुआ है उनका सन साइन है एक्वेरियस। अब बात करते हैं कैंसर की। जून 21 से जुलाई 22 के बीच जितने भी लोगों का जन्म हुआ है उन लोगों का राशिफल है कैंसर यानी सन साइन। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो की। अक्टूबर 23 से लेकर नवंबर 21 के बीच में जितने भी लोगों का जन्म हुआ है उनका राशिफल है यानी सन साइन है स्कॉर्पियो। अब बात करते हैं पाइसेस की। फरवरी 19 से लेकर मार्च 20 के बीच जितने भी लोगों का जन्म हुआ है उनका राशिफल है पाइसेस यानी सन साइन। तो ये रहे आपके सन साइंस। आई होप कि आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहेगा। मून साइन एंड राइजिंग साइंस के लिए आप गूगल में सर्च कीजिए फ्री बर्थ चार्ट, ओके, फ्री नेटल चार्ट, वो तमाम चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, फ्री में ही आप लोग पता लगा सकते हो कि आपका आपका मून साइन और राइजिंग साइन क्या है। ठीक है, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।